जो भी चलती अपनी गाड़ी है यही जिंदगी राइडर्स बकचोदी। हेलो नमस्ते राम राम। मैं कविता आज एक नए एपिसोड में अपने राइडर्स बकचोदी के एपिसोड में आप सबका स्वागत। आज हम और एक नए राइडर के साथ आज बैठे हैं जिनका नाम है रोहन सलियन, जो हमें उनके अंदर का कीड़ा जगा के बताएंगे कि वो राइडिंग में कैसे आए, क्या आए। सो हाय रोहन। हेलो। हाय। तो सबसे पहले मैं पूछूंगी कि बेसिकली बाय प्रोफेशन आप क्या हो? बाय प्रोफेशन में हम लोग इंजीनियरिंग का काम करते हैं। Okay. तो हम लोग कंट्रोलर्स बनाते हैं, पीसीबी बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिकली काम Okay. है। तो इसके अलावा हम लोग कंट्रोलर्स का काम करते हैं। Okay. तो एवरीथिंग फ्रॉम एलिवेटर्स टू हॉपर मशीन्स, Okay. अलग अलग टाइप के बेसिकली Okay. मशीनरीज का काम करते हैं हम लोग। ओके। तो प्रोफेशन तो वहाँ पे है। अच्छा अच्छा। राइडर का कीड़ा घुसा कहाँ से? अच्छा, ये घुसा कहाँ से बोले तो मैं 4th या 5th में था। तभी मेरे एक अंकल है, मेरे चाचा हैं। तो उन्होंने मतलब ऐसा उनका वो पहले बाहर थे, मतलब यूएई में थे। एंड वापस आए और इंडिया में सेटल हो गए थे। तभी उनको पहला जो जॉब लगा तो उनको वहाँ से बैंगलोर शिफ्ट किया। ओके। तो उनको बैंगलोर में नौकरी लगी थी। तो अभी चाचा बोल रहे कि अरे बैंगलोर जाना पड़ेगा, तो सामान सब लेके जाना है। और ओटा में सामान हो जाता है, एक बैग में आपका पूरा सामान आ जाता था। ओके, यस यस। तो बोले यार मैं जा रहा हूँ, मेरे को बाइक भी लगेगा वहाँ पे, तो मैं बाइक लेके जाता हूँ। अच्छा। तो अभी मेरे डैडी उनके बड़े भाई, तो उन्होंने बोला अरे बाइक किधर लेके जा रहा है तू, हाँ। ऐसे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं लेके जाता हूँ, ये करता हूँ करके मैं जाता हूँ। अभी उन्होंने बोला कि एक काम करता हूँ। बोला अकेले कैसे जाएगा? हाँ। तो बोला कि अच्छा ठीक है, इसके समर हॉलीडेज चल रहे हैं ना, तो मैं इसको लेके जाता हूँ। ओके। तो मैं उठा 4th या 5th में था। हाँ। मैं तो यार बोला हाँ चलो। अच्छा, हाँ। बैंगलोर देखा नहीं, घूमेंगे। हाँ। तो वो पहला एक्सपीरियंस। लेकिन उससे पहले एक ये था कि मैं डैडी के साथ हमेशा बैंगलोर जाते रहता था बाइक कार। तो मेरे डैड को कार चलाने का बहुत शौक। ओके। तो वो कार लेके जाते थे, तो पता नहीं बाय डिफॉल्ट हम लोग को रूट याद होना चालू हो गए थे। अच्छा। तो मुझे पता था कि ये आने वाला है, ये गाँव के बारे में। वो बात करते करते इतने बार गया था, तो फिर वो याद हो गया था बेसिकली। हाँ। तो मैं बोला अंकल कहते मैं चला जाता हूँ। तो बोला कि यार एक तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऊपर से ये और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो ठीक है। तो वहाँ से शुरुआत हुआ। अच्छा। लेकिन तो वो टाइम पे हम लोग जब बाइक में गए थे, हम लोग कुछ 5 दिन लग गए थे, क्योंकि उनके पास वो एक पुरानी TVS 100 थी। हाँ। तो उस पे हम लोग ने जब हम लोग खंडाला घाट पहुंचे वो टाइम पे, जब नॉट द करंट वन, वो पुराना खंडाला घाट था। हाँ। तो वो गाड़ी चढ़ नहीं पा रही थी। तो एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा धक्का मार रहा है बाइक बाप रे। वो चल के मतलब ऐसा ये कर रहे हैं, कैसे कैसे करके हम लोग ऊपर पहुंचे। ओके। वहां से पहले दिन पुणे पहुंचे, फिर सातारा के मतलब पुणे के बाद अंकल ने भी ऐसा दम तोड़ दिया था, बाइक ने भी दम तोड़ दिया था। बोला चलो ठीक है आज रुकेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग कोल्हापुर पहुंचे। तो कोल्हापुर पहुंचे तो मुझे पता था कि, तो अंकल बोल रहे अरे हाथ पैर दुख रहा है यार। बोला, ठीक है यहाँ पे जाते हैं। और वहां पे जाने के टाइम पे मैंने उनको बोला कि देखो अंकल यहाँ पे ना एक होटल है,
तो मुझे अयोध्या होटल आज भी है कोल्हापुर Okay. में, वो मुझे याद था। मैं बोला कि देखो अंकल यहाँ से राइट मारेंगे ना तो वो है करके। अंकल बोलते हैं देखो थोड़ी याद रहेगा। बोला अरे याद है तुम चलो। तो हमने दिखाया तो वो भी ऐसा शॉट बोला इसको याद है रास्ता करके। तो वो दिन हम लोग जल्दी पहुंच गए थे और अंकल काफी थक गए थे। तो वो दिन मैं सोच रहा था बैठ के कि बोला यार ये करना है। अच्छा। ये जो 2 दिन बाइक पे बिताए ना, मुझे बहुत मजा आया। अंकल थक के सो गए थे, मैं जाग रहा था, टीवी देख रहा था। लेकिन वो एक्साइटमेंट जो था ना अंदर, मुझे ये एक्साइटमेंट मुझे वापस जीना है। ये मुझे चाहिए। ओके। तो वो दिन से डिसाइड हो गया था। और वो काफी इंसिडेंट्स भी हुए थे, मतलब हमारे काफी फनी इंसिडेंट्स हुए थे उसमें। एक जगह पे अंकल चला रहे, मैं पीछे बैठा हूँ और छोटा बच्चा था, कभी नींद भी आ जाती थी तो पीछे बैग बांधा हुआ था। कोई ऐसा बाजू में से गाड़ी जाने वाला या बस वाला बोलता अरे बच्चा सो रहा है पीछे तुम्हारे। माय गॉड। वो होता था। फिर एक बार ऐसे हुआ कि हम लोग बस के बाजू में से जा रहे हैं, अंकल चला रहे हैं और मेरे अंकल यूएई से थे तो फिर वो टाइम पे उनको ऐसा लगता था चलो ठीक है, मैं थोड़ा 2 वर्ड इंग्लिश बोल सकता हूँ तो मुझे सबके साथ अच्छा इज्जत से पेश आना चाहिए। तो ही स्टिल अ जेंटलमैन। तो बाइक चला रहे थे तो ऐसा एक बस जा रहा है सामने से, तो वो कंडक्टर देख रहा है और अपना ड्राइवर देख रहा है बस में, अरे बाइक पे 2 जन जा रहे हैं करके। और उस टाइम पे कोई जैकेट वैकेट कुछ होता नहीं था। अंकल ने अपना फॉर्मल शर्ट पहना हुआ, पैंट पहना हुआ, हम लोग चल रहे। और उसने ऐसा देखा तो अंकल ने ऐसा हाई किया, वो ड्राइवर ने भी हाई किया और अंकल ने हाई किया। 2 मिनट पीछे से एक पैसेंजर बाहर आया, थूक दिया उसने। अंकल का पूरा शर्ट। तो उसने स्प्रे पेंटिंग किया बेसिकली अंकल के शर्ट पे और थोड़ा सा मेरे पे, मुझ पे भी। माय गॉड। तो हमने साइड पे लगाया। अंकल बोलते कैसे लोग है करके। बोला 2 मिनट पहले तो तुम हाय बोल रहे थे उनको, अभी गाली दे रहे हो। बट दिस इज वेरी बैड कि बस वाले ने ऐसा तो नहीं करना चाहिए था एक्चुअली। नहीं बस वाले ने नहीं किया, तो कोई पैसेंजर अच्छा, नहीं किया। दूसरा था। हाँ। लेकिन जो भी है बोला चलो बच गए, उल्टी भी हो सकता था। तो बेसिकली वहां से चालू हुआ। वाओ, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। सिचुएशन वहीं से चालू हुई थी। तो वो दिन मतलब वो टाइम पे दिमाग में तो बैठ गया था। जब हम लोग 5 दिन लगे थे ना, वो 5 दिन मैंने इतना एंजॉय किया बाइक पे। बोला यार ये जो है ये वापस करना है लाइफ में। तो आइडिया वहां से चालू होता है कि मतलब अभी तो कहीं भी जाना है ना बाइक पे जाएंगे। अच्छा, तो उसके बाद फिर मतलब तभी तो आप 4th 5th में थे, लेकिन फिर उसके बाद आपने खुद का बाइक लेना, फिर खुद राइड करना, खुद का बाइक तो काफी लेट आया लाइफ में। आप खुद कब सीखे राइडिंग बाइक चलाना? तो उसके बाद तो मैं बॉम्बे पहुंच के तो मुझे तो सीखना ही था जल्दी। तो वो टाइम पे हीरो पुक आती थी। तो मेरे डैडी के ऑफिस में एक मतलब एक बंदा आता था तो उसके पास हीरो पुक थी। तो उसको रोज जाके मस्का मारते थे। तो मतलब ऐसा एक हफ्ते से मैंने उनको ऐसा 1 महीने तक ऐसा मस्का मारा उनको। अरे कैसे हो अंकल, आप तो बेस्ट हो, ये हो करके। फिर हमने ऐसा 1 महीने का उसको थोड़ा सिखाओ ना करके, थोड़ा सा सिखाओ। अरे नहीं बच्चा है तू कैसे सीखेगा। बोला अरे लंबा हूँ मैं, पैर पहुंचता है। तो बहुत रिक्वेस्ट किया तो उसने ऐसा थोड़ा सिखाया हीरो को। लेकिन बाद में उसका भी पर्सनल व्हीकल था, वो बच्चे के हाथ में तो देगा नहीं। तो पीछे बैठता था, थोड़ा बहुत सिखाया उसने। लेकिन उन्हें में कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर अभी जब चाचा वापस आए तो फिर मैंने उनको ब्लैकमेल करना चल गया, अभी सिखाओ यार। अच्छा, बहुत टाइम हो गया। लेकिन बाद में मैं जब 8th में आया था, भी मेरा बड़ा भाई कॉलेज में पहुंच गया था। तो उसके पास एक RX 100 लिखी थी डैडी ने। तो वो RX 100 के पीछे तो मैं पागल हो गया था। अच्छा। और मैं उसके ऊपर इसलिए गुस्से में था कि तू RX 100 क्यों ले रहा है, तू RD 350 क्यों नहीं ले रहा है। तो मेरा भाई इसको क्या लेना देना करके। लेकिन मुझे ये पता है कि उसमें 2 इंजन है, इसमें 1 इंजन है। उस एज में आपको ये पता था? ये पता चल गया था क्योंकि क्या होता है कि वो इंटरेस्ट जाग गया था बाइक्स पे। okay. तो मैं कभी किसी के घर पे गया और किसी आर्टिकल में क्या होता है कि आप जनरली सैलून्स में जाओगे ना, उसके पास ना रद्दी के मैगजीन्स पड़े हुए रहते हैं। रद्दी वाले से मैगजीन लेके रख देगा वो आपके पास, उसके पास सब रहेगा वहाँ पे। उसको खुद को पता नहीं कौन से स्टार डस्ट ये वो पड़ा रहेगा। एक आधा बाइक का मैगजीन मिल गया मुझे वहाँ पे, या तो एक आइडिया, तो वो थोड़ा पढ़ा मैंने, तो उसमें थोड़ा आइडिया मिला। फिर उस पर पता चल रहा था, बाद में खुद स्टडी करना चालू किया। लेकिन उन्होंने मैगजीन खरीदने का ये नहीं होता। लेकिन लोगों से जब बात करते थे, हमारे बिल्डिंग में एक अंकल थे, उनका बुलेट था वो टाइम पे। और ऐसा मेरे ग्राउंड फ्लोर में सोता था और वो बुलेट मेरे घर के पास पार्क करते थे। अच्छा। तो हम लोग को वो बाइक इतना अच्छा लगता था क्योंकि इतना बड़ा बाइक। और अंकल की भी वाला ऐसे बिल्ट अच्छी खासी बिल्ट थी। तो अंकल इतने अच्छे लगते थे बाइक पे।
और वो बाइक जब चालू होती थी ना, उसकी जो आवाज आती थी वो सब, तो वो बाइक से हम लोग सब लोगों को प्यार हो गया था, सब बच्चों से। तो वो ऐसा हम लोग जाके रिक्वेस्ट करते, अंकल एक राउंड दो। तो मतलब राउंड दो बोले तो अंकल बिठाते थे, हम लोग राउंड घुमा के लेके आते थे। लेकिन चला नहीं देते थे। वो तो ऑफकोर्स मतलब किसी का पैर नहीं पहुंचता था। तो लेकिन अंकल घुमा, तो वो टाइम पे प्यार हो गया था। लेकिन वो अंकल से ही यूज्ड टू वर्क इन एपीआई कंपनी, तो जो लैम्ब्रेटा और ये सब स्कूटर्स बनाते हैं, वो अंकल खुद का बाइक खुद रिपेयर करते थे। तो उनका नॉलेज अच्छा था ये चीज के ऊपर। तो एक दिन स्कूटर का एक इंजन उठा के लेके आए, एक लैम्ब्रेटा का स्कूटर का इंजन उठा के लेके आए कहाँ से। तो हम लोगों ने देखा, बोला ये क्या स्क्रैप उठा के लेके आए। अंकल बोला ये चालू करेंगे, मैं चालू करूंगा इसे। अरे चालू कैसे करोगे अंकल? लेके गए स्कूटर का इंजन को, पहले उन्होंने ऑयल में डुबा के रखा, पूरा खोल के उसके पास ऑयल में डुबा के रखा 2-3 दिन तक, उसको सोक किया। तो वो पूरा स्टेज जो है ना, स्टेज वाइज हम लोगों ने देखा है। अच्छा। तो वो क्या हो गया, बाकी के बच्चे लोग बोर होके चले जाते, लेकिन मेरा इंटरेस्ट वहीं पे रह गया। तो वो अंकल के रोज जाके देखने वाला क्या हो रहा है करके, टेरेस पे जाके अंकल ने इंजन का पार्ट रखा, क्या हो रहा है करके इसमें, अंकल ये कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो अंकल से काफी इन्फॉर्मेशन मिलता था हम लोगों को। अच्छा, और मेरे भाई को भी थोड़ा इंटरेस्ट था, फिर उसके दोस्त लोग आते थे, उन लोग से बात होता था। अच्छा। और ये मैगजीन्स तो थे ही, और कोई ऐसा नया बाइक, होटल पे एक होंडा स्लीक करके एक बाइक आई थी, मतलब मैं भी कॉलेज में पहुंच गया था होटल में, होंडा स्लीक। तो वो एक पहले है ना, एक ही बाइक थी जिसका पीछे का जो टेल असेंबली होता है वो पीछे ऐसे स्लीक आता था एकदम। वरना पहले सब सीडी अंडर का गोल हेडलाइट, साइड पे ये साइड पे जो टैंक पे रहते थे, वो एक स्लीक एंगल आता था। अच्छा। वो पहली बार देखा तो अरे ये तो स्पोर्ट्स बाइक है। अच्छा, ओके। तो मतलब ये सब चीजें मतलब धीरे धीरे इंटरेस्ट आया उसमें। तो बिल्ड होते गए कि यस बिल्ड होते गया धीरे। फिर बाद में ऐसा कॉलेज पहुंचने से पहले तो बाइक सीख गया था, क्योंकि अंकल को काफी ब्लैकमेल किया, उनका बाइक चलाना चालू कर दिया, फिर उनका चाबी चुराना चालू किया। फिर बाद में मैंने हॉट वायरिंग चालू किया, क्योंकि भाई बाइक का चाबी देता नहीं था। ओह माय गॉड, वो भी सीख लिया। तो क्या होता था, मेरे पास एक ही एडवांटेज था, मेरा भाई को मैकेनिकल जाने को बहुत बोर होता। अच्छा। तो मैं लेके जाता हूँ। अच्छा, तो उतना ही चांस। तो मतलब उसको पता है कि ये बैठा रहेगा। अच्छा। क्योंकि वो मैकेनिकल जब भी जाता था छोड़ देता था, मैं रुक जाता था बाइक के साथ, तो वो आएगा वापस, तब तक मैं वहीं पे बैठा हूँ। तो उसके लिए मालूम इसको ये इंटरेस्ट है, वो बैठा रहेगा उधर, उसको फोकट बैठा हुआ है, पढ़ाई नहीं करने वाला घर में, वो बैठ के यही करेगा। तो वहाँ पे बैठा रहता था, वो क्या कर रहा है वो सीख रहा था। तो बाद में वो मैकेनिक से दोस्ती हो गई। अच्छा। तो वो मैकेनिक तो अभी तो गुजर गए वो, लेकिन वो टाइम पे वो मतलब वो भी बात करते रहे, बोला अरे क्या बेटा तू क्या कर रहा है इधर करके, बोला जा कॉलेज वाले जा। अरे नहीं यार सीखना, आप क्या कर रहे हो, बहुत मजा आ रहा है देखने में करके। तो बाद में उसको ऐसा पूछा एक दिन कॉन्फिडेंस लेके, इसको अगर बिना चाबी के कैसे चालू कर सकते हो? बोला अरे बहुत सिंपल है, ये 2 वायर है ना, इसको जोड़ देने का ऐसा करके। तो जुगाड़ भी तभी सीख लिया। तो उसने बोला कि ये मत कर, बोला कि सारी तो जोड़ेगा, कट करना पड़ेगा, वायर कट जाएगा गाड़ी का, वो नहीं करना है यार, खराब नहीं करना। तो उसमें बोला पिन ले, पिन डाल। पिन को साथ में, तो उसने बताया पूरा ट्रिक बताया हम लोगों को, बोला उसके दम से सीख गए। बोला अभी ये गाड़ी बिना चाबी के चालू होगी हमसे। तो कभी किया भाई के गाड़ी के साथ? बहुत बार। उसके बाद तो बिल्डिंग के सारे बिल्डिंग में जितने भी गाड़ी थे सब चालू कर दिए हमने। और मतलब जिनका था उनको पता चला कि आप बिना चाबी के चालू कर रहे हो वगैरह, पकड़े गए कभी मतलब ऐसा? हाँ, तो एक्चुअली एक बार क्या हो गया, मैंने एक स्कूटर हमने चालू करना सीख लिया था। तो एक स्कूटर था बिल्डिंग में, उनका स्कूटर हम लोग चलाते थे। वो अंकल को भी एक दो बार वो ऐसा दिखते कि बच्चे बाइक लेके जाते हैं, स्कूटर लेके जाते हैं, किसका स्कूटर ऊपर से देख रहा है, उसको पता नहीं स्कूटर किसका है, स्कूटर उनका ही है जो हम लोग लेके घूम रहे हैं। तो एक दिन क्या हो गया, हम लोग बैठे थे वहां पे, तो मेरा और एक फ्रेंड था, और उसने बोला कि यार ये बाइक है ना, ये चालू करता हूँ। बोला अरे यार ये वो टाइम में बजाज की सनी आई थी, बजाज की सनी को चाबी नहीं लगती, वो एक में चालू हो जाती है। बोला नहीं यार चाबी रहेगी उसको। पता नहीं, अरे चाबी नहीं है इसको, मैंने देखा, मैंने आंटी को ऑब्जर्व किया है। उसने स्कूटर चालू कर दिया और चालू किया, और बोला कि और चालू करके ऐसा खड़ा है उसके ऊपर, एक्सीलेटर दे रहा है, उतने पीछे से वो आंटी आई। आंटी ने जो गालियां दी हमको। तो बाद में अभी हम लोग भी क्या मतलब डिफेंस में क्या बोलेंगे, बोला अरे नहीं आंटी बैठे थे, वो पैर लग गया, चालू हो गई गाड़ी। हम लोग को थोड़ी पता, लेकिन वो बाइक का कीड़ा सेट हो चुका था। एग्जैक्टली। तो मतलब वो इनिशियल तो चालू हो गया था कि मतलब अभी चालू तो कर दिया है बाइक। तो फिर ये सब के बाद राइडिंग पे जाना है, मतलब अभी गाड़ी आ गई है, अपनी बाइक है, खड़ी है दरवाजे पे खड़ी, अभी इस पे चढ़ो और निकल पड़ो, ऐसा कब हुआ और क्या डेस्टिनेशन था जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम राइडिंग के लिए गए? तो पहली बार तो मेरे कजिन है, तो अभी उसका और मेरा नसीब खराब है ऐसा। अच्छा।
क्योंकि हम लोग का वो RX 100 था, तो मेरा भाई उसको ही चाबी देता था टाइम। अच्छा। तो अभी ऑफिशियली जाना है बाइक बाहर लेके, तो फिर उसको साथ में लेके जाना पड़ेगा। ओ। तो मेरा कजिन, उसका काम रहता था कि बोलता है कि यार ये लोनावाला जाना है काम में, क्योंकि वो होटल लाइन में था, तो उसके कोई तो फ्रेंड रहेगा या तो कुछ होटल विजिट करना है। तो कभी आता था, बोलता है अरे हाँ, तो रात को आ जाता था नाइट शिफ्ट करके घर में। बोला अच्छा ठीक है यार, कल लोनावाला जाना है। अच्छा। अच्छा, मतलब कभी पहुंचना है देखो। हाँ। अरे 11-12 बजे तो पहुंचेगा तो बस है। हाँ। ठीक है, बाइक लेके जाते हैं ना। अच्छा, तो ये आप ही तो सजेस्ट हाँ, करते मतलब थे। सामने से ही ओके, पुश हाँ, करना हाँ, चालू हाँ, कर देने हाँ, का, तो उसके रात को हाँ, तो हाँ, हाँ, फीडिंग चालू करेगा, तो हाँ, फिर हाँ, वो सवेरे कहीं पहुंचेगा। तो वरना सवेरे जाने के टाइम पे भाई को बोलेगा अच्छा एक काम कर, बाइक मत लेके जा, मैं लेके जाता हूँ, आज मैं बाहर जा रहा हूँ, ये लोनावाला जा रहा हूँ, तो चाबी दे देता था। तो अभी ये तो मिल गया था, तो कभी उसको, तो मैं एक्चुअली भगवान के हम मंदिर ज्यादा जाता नहीं हाँ, था, हाँ, हाँ। लेकिन उसको कभी टिटवाला जाना है, ये जाना अच्छा, है, अच्छा। हाँ चल ना चलो, टिटवाला जाते हैं, बहुत निकलते टाइम हो गया। तो वैसा चालू कर दिया था। लेकिन हाँ, हाँ। हम लोग का एक ये था, हम लोग दोनों भी बाइक पे बैठते थे, और जब भी जाते थे ना, हाँ। वो बाइक बंद पड़ जाती थी, कुछ ना कुछ तो नया होता था, या तो पंचर होता था। हाँ, तो हाँ। एक बार लोनावाला पहुंचे हम लोग, हाँ। और वो दिन हम लोग रात को पहुंच रहे थे, और इसको सवेरे इंटरव्यू था वहाँ पे। ओके। रात को हम लोग जा रहे हैं, और ये शिफ्ट खत्म कंप्लीट करके आया था रात को 10 बजे। हम लोग रात के 11-12 बजे लोनावाला के ऐसा फुट हिल्स पे थे, खोपोली के यहाँ यस, पे, हाँ, हाँ। और बाइक चलाना है ऊपर। उन्होंने बोला यार फुल एक्साइटमेंट में हाँ, जी रहा हूँ हाँ, मैं, हाँ, और मेरे भाई को नींद आ रहा है उसमें। हाँ। उसमें हम लोग घाट आधे चल गए, टायर पंचर। अभी वापस तो मेरा भाई बोल रहा, बोला यार धक्का मार के लेके जाना पड़ेगा। हाँ। तो वो एक तो नाइट शिफ्ट करके हाँ, आया था हाँ, cousin। हाँ। आधे रास्ते में उसने बोला एक काम करता हूँ, मैं थक गया, मैं ट्रक से लिफ्ट लेके आगे जाता हूँ, हाँ, आगे हाँ। देखता हूँ कोई पंचर वाला हाँ, है हाँ, क्या हाँ। करके, तू थोड़ा थोड़ा करके लेके आया। ओके। ये भाई साहब मिला नहीं, एकदम एंड में मिला मुझे। लोनावाला के। बोला अरे कोई नहीं, कोई तब बुला तक आपने बाइक धक्का को मार के लिया। रास्ते ओह लेके माय गए करके। गॉड। हाँ। लेकिन वो टाइम पे मतलब वो जो शॉर्ट स्टिंट्स थे ना, उसके हाँ, बीच में ऐसा हाँ, बोलने अरे आज थक गया रहेगा, मैं चलाता हूँ, मैं अच्छा, चलाता हूँ करके। ओके। तो वैसा करके चालू वो हुआ था। लोनावाला तक फर्स्ट ये हो हाँ, गया। तो ओके। लेकिन बाद में कॉन्फिडेंस आ गया ना, कि मतलब पहली बार पहुंच गया वहां पे, हाँ, हाँ। तो अभी पता चल गया कि हाँ चला तो सकता चला हूँ, सकते हैं। तो हाईवे पे तो ओके, चला लिया है। ओके। तो अभी दोस्त लोगों को मतलब अच्छा। खुद के पास बाइक नहीं है तो दोस्तों को हाँ, हाँ। तो मेरा और एक फ्रेंड था कॉलेज में, महफूज करके। हाँ, हाँ। तो उसको उसके चाचा रहते थे हाँ। माथेरान में, तो हाँ, कभी हाँ। कभी आते थे, बाइक छोड़ के आते थे। ओ। तो इसने बोला कि महफूज के घर पे गया, तो बोलता अरे बाइक खड़ी है चाचा की। बोलता हाँ यार चाचा भूल के गए, और आके लेके जाएंगे। हाँ। क्यों, हम लोग लेके जाते हैं ना। अच्छा, तो तो फिर वैसा चालू हो गया। फिर वो आते थे, बाइक छोड़ के जाते थे, हम लोग जाते थे साथ में, ओके, ड्रॉप करके वापस आ ओके। जाते थे। तो वो नेकी और पूछ ऐसा हाँ, हो जाता वही, था। तो ओके, वो- गुड गुड। राइडिंग का कीड़ा तो बहुत है, लेकिन अभी मैं आपको पूछना चाहूंगी कि सबसे पहला खुद का बाइक आपने कौन सा लिया, और आप राइडिंग कहाँ पे गए किया सबसे पहले? तो एक्चुअली पहला बाइक तो डैड की हेल्प से ही लिया था। ओके। वो भी बुलेट ही लिया था, हाँ, क्योंकि हाँ। बुलेट तो मतलब ऐसा वो वाह। बस गया था दिल्ली। यस, यस। तो वो टाइम पे AVL 350 लॉन्च हुई थी तभी। मैं कॉलेज में था, और बाय लक मुझे रॉयल एनफील्ड का काम करने भी मिल गया था वो टाइम पे थोड़ा। ओह वाओ। तो वो स्टिंट्स में मुझे ये अपना A350 लॉन्च किया था, हाँ, तो हाँ, हाँ। उसका प्रमोशन करने के लिए घूमते थे, ओके। तो उसमें थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया हम लोगों अरे को। वाह। तो वो चक्कर में हम लोगों ने गाड़ी उठा ली हाँ, थी हाँ। वही। तो वो तो पहली बाइक थी, मतलब ऐसा मतलब लव ऑफ माई लाइफ। Yes, okay. तो वैसा काफ़ी बढ़िया बाइक था। ओके। तो वो लेके मैं पहली बार तो जब गया था लंबा राइड, तो मैंगलोर लेके गया था। बैंगलोर अच्छा। मैं बैंगलोर में पढ़ाई की मैंने। हाँ। तो बैंगलोर से लेके मैंगलोर गया था। ओके। तो वो काफ़ी मतलब वो राइड पे तो मेरे साथ और एक बंदा था, मेरे कॉलेज के फ्रेंड हाँ, था, हाँ, वो भी हाँ। बैठा था पीछे। वो राइड पे हम लोग गिरे भी, अरे। लेकिन वो गिरने का मतलब कोई ये नहीं था, दुख नहीं था। हुआ। हाँ, हाँ, सिर्फ ये हाँ, था कि अरे बाइक ठीक है ना, बस बाइक ठीक है, हटो। उसके बाद हम लोग बैठ के हंसे, और मेरा दोस्त मुझे गाली दे रहा होता, अरे यार गिर गया, मुझे कुछ हो गया रहता था, ये हो गया रहता था। लेकिन कुछ नहीं हुआ ना, मजा तो आ रहा था। मतलब घाट पे हम लोग जा रहे थे, और वो टाइम पे सकलेशपुर घाट का मतलब कैसा था कि वो काफी रॉ था वो टाइम पे। अच्छा। तो घाट पे रोड्स नहीं रहते थे, और रोड का काम चालू था। अच्छा। तो एक पैच पे ऐसा था कि टामैक रोड मिला। ओह। टामैक रोड ऐसा फ्लैट था, हाँ। और थोड़ा मतलब खुजली ज्यादा था, तो मैं हाँ, भगा हाँ। रहा था। ओह। ऐसा जो एक टर्न पे मैं अंदर आया, हाँ, हाँ। और मैं अच्छे खासे स्पीड में था, हाँ, मतलब हाँ, 70-80 की हाँ, स्पीड हाँ, में हाँ, रहा हाँ, रहेगा। हाँ। और जैसे ही वो टर्न खत्म हुआ, अच्छा। वहां पे रोड ही नहीं था, मतलब ग्रेवल डाल के रखा हुआ था। Oh my तो जैसे ही टायर ग्रेवल पे गया, तो गाड़ी स्पीड हो ओह, गई। तो कितना किलोमीटर रहेगा मतलब वो राइड जो आपने वो किया एक वो? 400-450 किलोमीटर। वाह। और कितना टाइम में कंप्लीट किया? वो तो हम लोग एक ही दिन में गए थे, मतलब वाह। गए वहाँ पे, हाँ, हाँ, फिर हाँ। गाँव है मेरा वहाँ पे अच्छा, बैंगलोर में, तो हम लोग ओके। रहे वहाँ पे 2-3 हाँ, दिन हाँ, रहे। हाँ।
वहाँ पे काफी घूमे, अच्छा, ओके फिर वापस आए। ओके। देन उसके बाद ऐसा ऑफ रोडिंग, मतलब अभी तो लेह लद्दाख सबका पैशन रहता है कि लेह लद्दाख जाओ, चलो राइडिंग करना है लेह लद्दाख जाओ, तो वैसे आपने खुद का ऑफ रोडिंग राइडिंग कहाँ पे किया? तो ऑफ रोड राइड्स तो बहुत हुए, मतलब ऑफ रोड का कीड़ा अलग से जाएगा, क्योंकि अब रोड पे पहले चलाना चालू किया हम यस लोगों ने। यस। और उसके बाद ऐसा हो गया कि हम लोग बाद में रियलाइज हुआ कि जब कच्चे रास्ते आते हैं हाँ। तभी ज्यादा मजा आ रहा है। यस यस। हाँ। तो बाद में ऐसा हो गया कि वो पैशन टर्न होता गया कि मतलब कच्चे रास्ते पे यार चलाने नहीं मिल रहा, तो हम लोगों ने कच्चा रास्ता ढूंढना चालू किया और वहाँ पे चलाना चालू कर ओके, दिया। मतलब वहाँ ही, मतलब हाँ, जहाँ तो पे मतलब काम पता है। है कि यहाँ पे रास्ते नहीं है, Yes, यहाँ पे yes. जाएंगे। ओके। और क्या हुआ था, लद्दाख करने से पहले तो हम लोग मतलब 2007 में पहली बार लद्दाख किया था, तो वो टाइम पे तो मतलब ऐसा बहुत बड़ा हुआ था कि अच्छा। लद्दाख का मतलब कोई बात नहीं करते थे। हाँ। लेकिन मैंने इंडी थम्पर्स बुलेट क्लब ज्वाइन किया था, तभी मैंने सुना था ये लद्दाख जाना है। हाँ। तो वो टाइम का थोड़ा टाइम अलग था, तो हम लोग जब राइड करते थे ना, हम लोग का राइडिंग जैकेट होती थी ना, बूट्स होते थे, हेलमेट बोले तो वही स्टड्स का हेलमेट होता था एक। तो मेरे पास एक स्टड्स का हेलमेट था वो, और राइडिंग जैकेट के नाम पे एक डेनिम जैकेट ले लिया था, और एक जीन्स होती थी, और अपना जो भी नॉर्मल शूज पहन लिया आपने, वो पहन के आप चला रहे हो। ओके। तो हम लोग जब लद्दाख का पता चला था, तो मेरा एक फ्रेंड है ब्रूस करके हम लोग का, तो उसने बताया था अरे लद्दाख जाके आना चाहिए, ये होना चाहिए। तो एक्साइटमेंट फुल बिल्टअप हो गया था, तो हम लोग चलो ठीक है प्लान करते हैं। तो हम लोग मिलके टोटल हम लोग 5 जन जाने वाले थे। अच्छा। उसमें से एक जन कैंसिल हो गया। ओके। हाँ, एक जन 6 जन जाने वाले थे, एक जन कैंसिल हो गया पहले। फिर और एक जन स्टेशन पे आया, और वहां से वहां पे आया, और उसने हम लोगों ने बाइक से भेज दिए थे यहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से राइडिंग चालू करने वाले थे। तो स्टेशन पे आया और हम लोग ट्रेन चढ़ गए सब लोग। ये बोलता है मैं नहीं आ रहा हूँ। तो बोला क्या बकवास कर रहा है? बोलता नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरा एक्साइटमेंट खत्म हो गया यहाँ पे, मुझे नहीं आना है। वो वापस चला गया। और उसका बाइक? हाँ, उसका बाइक वहां पे। तो उसने बोला कि वो सिर्फ यही बोलने आया था कि दिल्ली से मेरा बाइक भेज देना वापस। ओके। तो वो एक्साइटमेंट में फ्लो में चले जाते। तो टोटल एटलास आप 3 जन ही गए? हाँ, नहीं हम लोग 4 जन पहुंचे थे बस। हाँ, अच्छा। तो 6 जन का प्लान था। तो अभी इसमें से 4 जन हम लोग दिल्ली पहुंचे। वहां पे उसका बाइक पहले वापस भेजा, और वो टाइम पे ये था कि राइडिंग जैकेट नहीं था मेरे पास। अच्छा। तो इससे पहले हम लोग ने एक राइड पे गए थे नागपुर। अच्छा। एमपी गए थे, एमपी में पेंच फॉरेस्ट। हाँ। तो वहां पे मुझे पता चला कि डेनिम जैकेट ठंडी के लिए कोई काम का नहीं है। तो मैं बोला यार लद्दाख जाना है तो फिर जैकेट तो है नहीं। और कैसा है कि वो टाइम में मैं भी जॉब पे था, और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स रहते हैं आपके पास। तो आप क्या करोगे, फंड्स के लिए जैकेट के लिए खर्चा करोगे तो बाइक के लिए खर्चा नहीं बचेगा। अच्छा। आपका फ्यूल का खर्चा, तो पूरा प्लान्ड एक्सपेंस रहता था। और वो टाइम में क्या एक 10-15 हजार, 15,000 रुपीज में हम लोगों ने पूरा प्लान ट्रिप किया था। तो ज्यादा ये था नहीं फंड्स हम लोग के पास। तो जैकेट इससे मांग लिया, अभी दोस्त भी कमी नहीं होते हैं। तो उसने जैकेट दे दिया, उसने बताया नहीं इसका जिप टूटा हुआ है। तो जैकेट लिया, हम लोग पहुंचे, चला के पहुंचे, और मतलब जिप टूटा हुआ। जब दिल्ली पहुंचा तभी पहली बार ट्राई किया, मैंने भी पहले ट्राई नहीं किया। तो दिल्ली में तो गर्मी थी काफी, वो तो समझा नहीं। वहां पे कैसे भी करके हम लोग दिल्ली से निकले, मनाली पहुंच गए। मनाली में जैसे ऊपर चढ़ना चालू किया, जैसे जिप लगाया, देखा जिप तो टूटा हुआ है। तो मैंने बोला यार ये अभी क्या करें। फिर हमने वापस जुगाड़ लगाया, एक न्यूज़पेपर रखा, उसको ऐसे बंद किया। उससे ठंडी कंट्रोल होती है। तो बेसिकली क्या है कि न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर रखो, वो जैकेट को बंद करो, एक बंजी कॉर्ड लिया, बंजी कॉर्ड से खुद को बांधा, जैकेट को वैसे ये करके पूरा ट्रिप लद्दाख को ऐसे हुआ है। तो एक फ्रेंड को बोलने वाला कि एक काम करिए, बंजी कॉर्ड जरा घुमा उधर से, टाइट कर दे पीछे से, बस। तो पूरा ट्रिप वैसे हुआ वो जैकेट में। अभी तो लद्दाख ट्रिप वो टाइम पे ये डरा के रखा हुआ था कि हमारे क्लब में ये हुआ था कि लद्दाख में जाते सब लोग गिरते हैं। अच्छा। तो हम लोग एक फ्रेंड ने बोला मैं अकेला एक बार भी नहीं गिरा हूं। तो अभी हम लोग 4 जन जो चला रहे हैं ना, हम लोग का एम ये है कि एक बार भी गिरना नहीं है बस। बोला गिरे तो नाम खराब हो जाएगा, गिरने का नहीं है। तो काफी मजेदार ट्रिप था वो भी। तो कितने दिन में वो कंप्लीट हुआ आपका? टोटल 15 डेज का ट्रिप था। 15 डेज में कंप्लीट किया। तो हम लोग काफी जगह घूमे उसमें। अच्छा। बाकी तो आपका तो ऐसा था कि आपने लेह लद्दाख तो किया, उसके बाद आपने कौन सा दूसरा ऐसा किया? एक स्टोरी है।
वो बेसिकली मेरे हम लोग 4 जन में से एक था आसिफ बसरा। ओके आसिफ बसरा इज एक्टर। ओके तो वो टाइम पे हम लोग कोई पहचानता नहीं थे, हम अच्छा, कोई पहचान हाँ, मतलब हाँ, उसका हाँ, भी एक्टिंग कैरेक्टर जो हाँ, कैरियर हाँ, जैसे हाँ, शुरू हुआ था। और वो टाइम पे एक मूवी निकली थी जब वी मेट। अच्छा। जब वी मेट में उसका एक छोटा रोल था। ओह हाँ, और जब वी मेट वो टाइम पे रिलीज नहीं हुई थी, उसके बाद रिलीज हुई थी अच्छा ट्रिप हाँ के हाँ बाद। हाँ हाँ तो अभी आसिफ बसरा और हम लोग सब लोग जा रहे हैं साथ हाँ में। हाँ तो सिर्फ आसिफ बसरा की राइडिंग जैकेट थी अच्छा और बाकी के कुछ भी नहीं था। हाँ 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 और हम लोग जा रहे हैं और आसिफ बसरा का ये रहता है कि यार कोई होटल में रुके हैं, मतलब कोई ढाबे पे रुके हैं, तो होता है यहाँ पे लोग मुझे पहचानते हैं। अच्छा तो उधर से वो देख रहा है मुझे, तो बोला कि वो मुझे पहचानता है, मैं हाँ एक्टर हाँ हूँ। हाँ 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 तो बोला यार देखो हम लोग नहीं पहचानते। अच्छा मतलब आप लोग को भी पता नहीं था तभी इतना ज्यादा। नहीं, हम लोग को पता नहीं, मतलब अच्छा, आसिफ अच्छा। बसरा से 2-3 हाँ, बार हाँ, राइड हाँ, किया था हाँ, क्लब में। अच्छा लेकिन ऐसा ये नहीं हुआ था। हाँ, और उसका हाँ, हाँ। मतलब बेसिकली वो पहला ही लंबा राइड था ओह। और सीधा लद्दाख किया था ओके उसने। तो हम लोग बैठे थे, बोले यार हम लोग ही पहचानते नहीं देखो वो क्या पहचानता है। तो बाद में वो बोलता है कि नहीं नहीं वो देख रहे हैं मेरी तरफ। बोला भाई तू जैकेट पहना ना, ऐसा जैकेट और कोई नहीं पहना। राइडिंग जैकेट पहली बार उसका वो भी वजह देख से रहा है, उसका वजह से देख रहा है। लेकिन हाँ द थिंग इज कि ये जो आपने अभी जैकेट के ऊपर से बोला, वो जो गेयर्स है हाँ। वो गेयर जब आते हैं बॉडी पे हाँ। वो अलग ही रहता है Yes, पूरा। हाँ। और इसमें मतलब मैंने भी ऑब्जर्व किया राइडिंग के टाइम कि जब हम रुकते हैं बीच में, रुकेंगे सब लोग जैसे किसी एलियन को देख लिया है, ऐसे सब देखते हैं। लेकिन उस टाइम प्राउड फील होता है कि अरे हाँ। सब हमें देख रहे हैं। Yes. तो वो एक अलग ही है, जैसे बाइक नहीं चला रहे, कुछ अलग यान चला रहा है ऐसा लगता Exactly, है। हाँ। देन अभी लेह लद्दाख में आपके साथ मतलब अच्छे अच्छे जो है जो आपको बताने के लिए अच्छा लगेगा कि ये एक्सपीरियंस मुझे सुनाना अच्छा लगेगा, ये हर एक को सुनना चाहिए। हाँ, तो एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था। हम लोग गए यहाँ से और हम लोग सब लोगों ने बोल के रखा था सिगरेट नहीं पीना, दारू नहीं पीना। अच्छा तो हम लोग ग्रुप में 2 जन थे जो हाँ, हाँ। दारू तो सब लोग ही पीते हाँ, थे, हाँ, लेकिन हाँ। वो सिगरेट भी पीते थे बेसिकली। अभी हम लोग अपना, और 2007 में ना मतलब रोड्स काफी खराब थे वहाँ पे ओके यस एंड काफी मतलब बहुत कम ट्रैफिक रहता था। तो आपको हार्डली कोई गाड़ी दिखेगी। अच्छा और एक बार आपने मनाली क्रॉस किया, तो मनाली के बाद आपको पेट्रोल पंप है घंटी, अच्छा तो वो घंटी के बाद आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं है। ओके फिर आपको लेह तक कैसे ही जाना है, तो फिर आपको कैरियर लगाते थे, पेट्रोल एक्स्ट्रा वहाँ कैरी पे ही करते पेट्रोल थे। सब कैरी हाँ, करने तो ओके हम लोगों को पता था। अभी मनाली जैसे क्रॉस किया, हम लोग को 2 फॉरेनर मिले अच्छा जिनकी गाड़ी बंद पड़ी थी। बाइक हाँ, ओके, बाइक बंद पड़ी हाँ, थी। हाँ। तो हम लोग रुके, उनका बाइक देखा, उनका बाइक रिपेयर किया। हाँ, हाँ, फिर वो रोहतांग उनका गाड़ी चढ़ गया। हाँ, उसके हाँ, बाद हाँ, हाँ। तो एयर फिल्टर थोड़ा सेट किया, वो हाँ, सब हाँ, किया, हाँ, हम लोग साथ में चल गए। हम्म। थोड़ा आगे गए और 2 फॉरेनर मिले। ओके तो वो तो मतलब ऐसे गिर के पड़ते हुए फुटते हुए आ रहे थे। अच्छा तो उसने बताया कि बोला कहाँ से आ रहे हो, बोलता है वी केम फ्रॉम स्पीति। बोला क्यों गए स्पीति हाँ, तुम? हाँ, हाँ। तो वहां से आए। तो बोला स्पीति किधर है? तो बोला स्पीति यहाँ पे है। तो अच्छा हम लोग पता भी नहीं था पता स्पीति भी क्या नहीं है। था बराबर। तो बोलता है कि इट इज वेरी बैड, डोंट गो डोंट गो। तो दोनों को हमने बैंडेज वैंडेज लगाया, इजरायली थे दोनों, बैंडेज वैंडेज लगाया, उनका बाइक रिपेयर किया हाँ, हमने। हाँ। तो उसका चेन लूज हो गया था, हाँ, ऑलमोस्ट चेन हाँ। उतर रहा था, चेन टाइट किया, ओह। ये सब किया, सब किया। तो ये बाकी के 2 फॉरेनर लोग थे, तो वो भी हमारे फ्रेंड्स बन गए। अच्छा तो इसने बोला कि उसने एक बंदा था ब्रूनो हाँ, करके, हाँ, वो हाँ। ऑस्ट्रेलिया से था। हाँ हाँ तो वो ऑस्ट्रेलिया में ट्रेन चलाता है। अरे वाह तो बोला क्या मैं ट्रेन चलाता हूँ वहाँ पे करके, हाँ, मुझे हाँ, इंडिया हाँ। आना पसंद है क्योंकि मुझे तीखा खाना पसंद है। अच्छा तो वो हम लोग के चिपक गया, वो हम लोग के साथ ही चल Yes, रहे थे। हाँ 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 तो और एक बंदा था, वो यूके से था, अच्छा बट नाउ ही सेटल्ड इन नेपाल। ओके तो वो भी साथ में आ रहा था। हाँ, तो हाँ, 2 हाँ। बाइक से हम लोग साथ में चलना चालू किया। अभी इन्होंने लद्दाख पहले किया था, इससे अच्छा पहले। ओके तो इन लोगों को पता है कि कहाँ जाना है, हाँ, क्या है। हाँ, करके। हाँ, हम लोग हाँ। साथ में चल रहे हाँ हैं। हाँ ब्रूनो ने एक जगह पे बारलाचला के यहाँ पे स्नोफॉल हो गया, ओके स्नोफॉल हो गया, रास्ते बंद हो गए। हाँ। तो स्नोइंग चालू हो गई, तो हमने वहीं पे बारलाचला में टेंट में रुक गए। ओके तो आर्मी का टेंट था, तो वहाँ पे आर्मी वाले लोग भी थे, हम लोग भी हाँ खड़े। हाँ 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 तो इसने सिगरेट जलाया, हाँ तो इन्होंने थोड़ा सिगरेट जला के पीना चालू किया। हाँ। फिर स्नोइंग बंद नहीं हो रही, ठंडी बढ़ रही हाँ, है। हाँ। तो इन्होंने ओल्ड मॉन्ग निकाला, एक हाँ, पैक बनाया, हाँ, हाँ, हाँ। इन्होंने एक शॉट मार लिया। अभी ओके। ये देख के हमारे साथ 2 जन थे, वो भी थोड़ा जोश में आ गए। ओके तो अभी एक हम लोग पाजी साबी पाजी करके। हाँ 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 तो पाजी ने बोला अरे इन लोग दारू पी रहे, मैं तो सरदार हूँ। मैं तो पंजाब में पैदा हुआ, ठंडी तो हम लोग बोला रोज देखते नाश्ते में खाते हम लोग, बोला, पैक मैं भी बनाऊंगा। उसने भी एक पैक गिरा दिया। वो देख के और एक फ्रेंड ने देखा, उसने भी लगा दिया। बोला मैं तो नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मुझे मैं क्या भी ये होगा। करूँगा ओके बस उसके बाद हम लोग वहां से कैसे भी करके
पान से पहले ये जगह आती है, हाँ, सारचू। ओके। हाँ, सरसू हाँ, के पास हम लोग पहुंचे और वहां पे टेंट्स थे। अच्छा। तो हाँ, वहां पे हाँ, टेंट्स देखे और वहां पे इन लोगों को थोड़ा चालू हो गया था, अच्छा, सब लोगों को, मतलब ओके। क्योंकि हाँ, हम हाँ, लोग हाँ, हैवी स्नोफॉल से आ रहे थे वहां हाँ, पे। हाँ, तो सरचू में आए और एक एल्टीट्यूड पे पहुंच गए हम लोग, गाड़ियां लगाई। जैसे ही बाइक को हम लोग स्टैंड पे लगाने की कोशिश कर रहे थे हाँ, तभी हाँ। रियलाइज हुआ कुछ तो हिट हो रहा है ओह, और हम लोग से हैंडल नहीं हो रहा था। अच्छा। इससे पहले एक सिचुएशन हो गया था कि हम लोगों को एक पता था कि किसी ने अपने बोला कि डायमॉक्सिन टैबलेट कैरी करना, डायमॉक्स करके यस यस यस, हाँ, AMS के लिए, ब्रेथलेसनेस के हाँ। लिए रहता है वो। तो हमने वो कैरी किया था, हम्म। लेकिन क्या हो गया था, वो कैरी किया था और वो पैकेट छूट गया था हम लोग से दिल्ली में। ओह, ये। हाँ, तो वो वहीं पे रह गया। हाँ, हाँ। और हम लोग चलो यहाँ पे पहुंच गए थे। हाँ, हाँ। अभी यहाँ पे हिट हो रहा है AMS। हाँ, अभी हम लोग वो दिन हम लोग समझ में आया कि AMS हिट हो गया है। ओके। और वो दिन ठंडी लग रही थी, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ। मेरा और आसिफ का कंडीशन इतना खराब नहीं था, लेकिन बिकॉज सैबी और दूसरे फ्रेंड ने ज्यादा पिया, अच्छा, एक ड्रिंक हाँ, लिए थे, हाँ, तो उनका हाँ। कंडीशन ज्यादा खराब हो गया था। ओह, ओके। तो बाद में हम लोग ये डायमॉक्स भी नहीं है, तो बाद हाँ, में हाँ। वो होटल, वो जो रेंट हाँ, वाला हाँ, था, हाँ, हाँ। उन्होंने लोकल ये बनाया, उन्होंने जिंजर और गार्लिक का सूप बना के दिया। वाओ, तो बोला सर ये पिलाओ, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। बेस्ट अभी बेस्ट। 2 दिन हम लोग वहीं पे रुके हैं और सूप पिला रहे हैं। अच्छा। और मैं और आसिफ रुके हुए हैं। तो रात को ठंडी रहती थी काफी। तो एक दिन क्या हो गया, हम लोग सब लोग स्लीपिंग बैग में थे। हाँ, तो सैबी को हमने क्या किया, स्लीपिंग बैग डाला था, हाँ। उसके ऊपर वहां पे एक गद्दा था, हाँ, ब्लैंकेट डाला था, हाँ, उसके हाँ। ऊपर गद्दा भी डाल हाँ, दिया, हाँ, फिर भी हाँ। उसे ठंडी लग रही थी। हाँ, हाँ। तो सैबी एकदम परेशान हो गया था। और हम हाँ। लोग वो टाइम पे ना स्पेयर पार्ट्स काफी कैरी करते थे वो टाइम पे। ओके। ना गूगल मैप्स होता था ना नहीं, कुछ। नहीं, तो हाँ, मैप्स हाँ, के नाम पे हम लोग ऐसे एक आइशर की बुक होती थी, हाँ, हाँ। उसमें लिखा हुआ मैप, अभी उसमें मैप तो बना हुआ है, ओके। आपको ये पता नहीं है मैप में आप कहाँ खड़े हो। अच्छा, ओके। तो इसमें ये आप सिर्फ गेस वर्क ले रहे हो कि मैं यहाँ पे हूँ, हाँ, क्योंकि हाँ आप सिर्फ गेस वर्क ले सकते हो कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ हाँ, करके, हाँ, ये हाँ, रोड हाँ, यहाँ पे कनेक्ट हाँ, होगा हाँ, वैसा। हाँ, हाँ, आप 100% नहीं बोल सकते मैं यहाँ पे ही हूँ करके। ओके। तो मैप देखा हमने और वहां पे पहुंच गए थे। और हम लोग ने वेल्डिंग के लिए भी सामान कैरी किया था, अच्छा। क्योंकि हमने सुना था कि वाला गाड़ी का बुलेट है पुरानी हाँ, वाली, हाँ, हाँ, टूट हाँ। गया, कुछ हाँ, हो गया, तो हाँ, वेल्डिंग के लिए कुछ चाहिए, होगा। हाँ। तो एक फ्लेमर कैरी किया था इसने। ओके। तो सभी ने गुस्से में बोला ठंडी की, मैं अभी सब ठीक करता हूँ। उसने ये लिया, फ्लेमर जलाया, हाँ, और ऐसे ये खोला अपना स्लीपिंग बैग खोला और ऐसा फ्लेमर अंदर घुमाया और बाहर रखा, वापस बंद किया, हाँ। पूरा जिप बंद किया, ऊपर से गद्दा डाला, मैंने गद्दा डाल दिया उसके ऊपर, हाँ। और ऐसा सो गया पूरा, ऐसा फुल कवर कर हाँ, हाँ। फिर 2 मिनट के वापस जिप खुलता है और ऐसा गंदी बदबू आ रही है जो ऐसा पूरे टेंट में। मतलब क्या हो क्या रहा है, इसने ऐसा टेंट का ये जैसे ही ये खोला, फिर बाद में बोला क्या हुआ, क्या क्या स्मेल, क्या सारे पैर के पूरे बाल जल गए। उसके पैर अंदर ही थे, उसने फ्लेमर अपने पैर के ऊपर घुमाया, पैर के सारे बाल जल गए और पूरे टेंट में अभी वही बदबू है। अभी वो बदबू में बैठा नहीं जा रहा मुझसे, मैं बाहर जा नहीं सकता, ठंडी है। तो बोला थोड़ा सब्र कर, थोड़ा टाइम के बाद सेटल हो जाएगा ये भी। पैर जला के हो गया। हाँ। दूसरे दिन हम लोग ने वापस उसको सूप वूप दिया, तो दे वर लाइक डूइंग वेल। तो हाँ, हम लोग पता था चलो ठीक है, आज हम्म। मतलब इन लोग थोड़ा बेटर हैं, तो हो सकता है कि मतलब आज या कल में निकल सकते हैं हम हाँ, लोग। हाँ, हाँ। तो वो चल रहा था और मैं और इन लोग दोनों को सोने दिया, मतलब तुम लोग आज सो जाओ जितना हो सकता है, स्लीप कैच अप करो, तो कल जल्दी ठीक हो गया तो हम निकल सकते हैं। ओके। तो फिर मैं और आसिफ जो दूसरा फ्रेंड था, हम लोग बाहर बैठे थे टेंट हाँ, के, और हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे और एक जगह पे बैठ के बात कर रहे थे। तो मैं आसिफ को बोला यार चल ठीक है, हम लोग बोला अरे तेरा भी इम्यूनिटी अच्छा है यार, मतलब कि हम लोग दोनों का इम्यूनिटी काफी अच्छा है इन लोग से, क्योंकि हम लोग दवाई नहीं लिया है, लेकिन हम लोग को AMS हिट नहीं हुआ है और हम लोग हाँ, हाँ, हाँ। एक्लेमेटाइज भी कर गए हैं ऑलमोस्ट, मतलब इतना तकलीफ नहीं हो रहा जो पहले दिन हो रहा था। हाँ, तो ये बोलते हैं कि हाँ एक्लेमेटाइज तो हो गए, लेकिन मैं टैबलेट खा रहा हूँ ना। तो बोला कौन सा टैबलेट? बोला डायमॉक्स। मैं बोला 1 मिनट, बोला तेरे पास डायमॉक्स कहाँ से है? तो बोलता है मैं कैरी किया था साथ में। मैं बोला लेकिन हमारा पैकेट तो छूट गया ना दिल्ली में। वो तुम्हारा पैकेट था, मेरा पैकेट मैं कैरी कर रहा था। तो मैं बोला इतने दिन से तेरे पास डायमॉक्स है? तो हाँ मैं 3 दिन से खा भी रहा हूँ। माय गॉड। मैं बोला बेवकूफ, बोला लेते हो वो बेचारा उधर मर रहा है। तो हम लोग गए, पहले तो डायमॉक्स खिलाया, फिर हम लोग में जान आई, नेक्स्ट डे हम लोग वहां से निकले। ओके, गुड गुड। लद्दाख तो काफी एक्सपीरियंस, मतलब काफी घूमे, पेंगोंग सो किया। तो अभी लेह लद्दाख के अलावा आपने ऐसी कितनी सारी राइड्स की है जो ऑफ रोडिंग है? अभी ऑफ रोडिंग मतलब काफी इंडिया में तो काफी घूमे हैं हम लोग। अच्छा। मतलब ऐसा कोई जगह बचा नहीं। तो बेसिकली एक ट्रिप तो हमने मैं और आशीष करके और फ्रेंड है, हम लोगों ने वो भी किया था कि नॉर्थ ईस्ट गए थे। नॉर्थ ईस्ट से गए थे हम लोग भूटान,
फिर भूटान से वापस नॉर्थ ईस्ट में आके वापस घुसे हम लोग नेपाल। तो मतलब वो नेपाल का एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, वहां से हम लोग महेंद्र नगर से बाहर होके यहाँ से आए, अपना उत्तराखंड में बाहर निकले। तो मतलब फ्रॉम वन एंड ऑफ नेपाल टू अदर एंड ऑफ नेपाल हमने कवर करके पूरा करके वापस बॉम्बे आए थे गाड़ी लेके। तो ये सब कितने दिन में सब मतलब ये किया? तो महीने भर के ऊपर गया था। बाप रे। तो सो हाउ ओकेजनली यू वेंट फॉर राइडिंग, वंस अ ईयर? और हम लोग साल में एक राइड तो, लंबा राइड तो जरूरी है। आज भी वो एक ऐसा ये है कि एक्चुअली घर में पता है साल में एक बार तो ये बंदा गायब होगा। अच्छा। हाँ, तो घर से सपोर्ट मिलता है ये सब चीज के लिए? हाँ, अभी उन लोगों को पता है कि बीमारी है इसकी। नहीं, लेकिन हम लोग का एक बिलीफ है। तो जो भी राइडर होता है ना, जो भी राइडिंग के इसमें जो पागल होता है ना, उसका एक स्क्रू ढीला है। करेक्ट। तो हम लोग ये बोलते आई एम एग्री। हाँ वही। तो हमारे क्लब में हम लोग जब भी बात करते हैं तो मैं सबको एक ही चीज बोलता हूँ कि तू और मैं साथ में बैठे ना यहाँ पे, क्योंकि हम लोग दोनों का एक स्क्रू ढीला है। करेक्ट और दूसरा जोड़ने वाला चीज है वो बाइक। करेक्ट। अगर हम लोग दोनों सेम रहते ना तो हम लोग दोनों यहाँ पे नहीं रहते। करेक्ट। ठीक है, हम लोग थोड़ा स्क्रू ढीला करके हम लोग यहाँ पे, Correct. और इसीलिए हम लोग सब दोस्त हैं। चलती अपनी गाड़ी है,